दोस्तों, बंगाल में जंगल राज का खात्मा। जब भी जंगल राज का उल्लेख किया जाता है तो उस दौर के बिहार का स्मरण होता है जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके मुख्यमंत्री रहते समय बिहार अराजकता को लेकर इस कदर बदनाम हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल को उसके दुष्परिणाम आज तक भोगने पड़ रहे हैं। चुनाव के समय राजद के विरोधी दल लोगों को लालू के जंगल राज के भयावह दिनों की याद दिलाते रहते हैं। इतने से ही उनका काम आसान हो जाता है। इसका कारण यह है कि बिहार के लोग वह जंगल राज को नहीं भूल सके हैं। बिहार के लोग लालू यादव के शासनकाल में किस तरह अपहरण और फिरौती के उद्योग के रूप में लिया था। राज्य के अनेक शहरों में भी सांझ ढलते ही कैसा सन्नाटा छा जाता था। बिहार के लोग भी नहीं भूले हैं कि शहाबुद्दीन सरीखे माफिया कैसा आतंक था और उसके जैसे बाहुबलियों को किस प्रकार लालू संरक्षण प्राप्त था। जैसे यह पता नहीं कि बिहार राजद के जंगल राज की यादों से कब मुक्त होगा, वैसे ही यह कहना भी कठिन है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कुशासन की पराकाष्ठा को कब तक भूल सकेगा। वह कुशासन एक किस्म का जंगल राज ही था और कुछ मायनों में तो बिहार से भी बदतर था। लालू यादव का शासन इसलिए जंगल राज के रूप में कुख्यात हुआ क्योंकि अगस्त 1997 में किसी मामले को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी कर दी थी कि बिहार में कोई सरकार ही नहीं है, यह जंगल राज से भी खराब है। ऐसी कोई टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता शासन को लेकर तो नहीं की, पर हिंसा और भ्रष्टाचार के कई मामलों को लेकर उसने इसे ना जाने कितनी बार फटकार लगाई। वह चाहे 2021 की चुनाव बाद की हिंसा रही हो या आरजी कर अस्पताल कांड या फिर शिक्षक भर्ती घोटाला। अभी हाल में ममता सरकार को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन न देने के लिए ममता सरकार को वो फटकार लगी। अभी हाल में ममता सरकार को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन न देने के लिए फटकार लगी। ममता सरकार को कुछ मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार फटकार लगी। बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के चलते लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए असम में शरण लेने को मजबूर हुए थे। उनमें से कुछ तो महीनों तक अपने घरों को लौट नहीं सके थे। यह हिंसा इतनी खुली और भीषण थी कि यदि नेहरू और इंदिरा का जमाना होता तो शायद ममता के शपथ ग्रहण के पहले ही राष्ट्रपति शासन लग जाता। न्यायपालिका के आदेश पर इस भीषण हिंसा की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने की थी। मुख्य दर्शक बनी हुई थी। इस आयोग ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बंगाल में कानून का शासन नहीं है, बल्कि शासकों का कानून लागू है। अराजकता के मामले में संदेश खाली की हिंसा को भी नहीं भूला जा सकता है। क्योंकि इस हिंसा के लिए जिम्मेदार नेता को टीएमसी का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए इसको बहुत दिनों बाद गिरफ्तार किया जा सका। अराजकता को बयान करने वाली मुर्शिदाबाद की घटना को भी नहीं भूला जा सकता। वक्फ कानून के कथित विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जमकर रंगा नाच किया गया। तब उपद्रवी तत्वों के आतंक से डरे हुए लोगों में असम झारखंड जाकर अपनी जान बचाई थी। ममता के शासन के समय टीएमसी के बाहुबली नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके द्वारा संरक्षित गुंडों का दुस्साहस इतना अधिक बढ़ा हुआ था कि वे पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को भी निशाना बनाने में संकोच नहीं करते थे। वे हर किसी से अवैध वसूली
उगाही करते थे। बंगाल में यह कटमनी यानी कमीशनखोरी और तोलाबाजी यानी अवैध वसूली के रूप में कुख्यात थी। बंगाल से गुजरने वाला कोई मालवाहक वाहन अवैध वसूली से बच नहीं। इसी तरह 200-400 रुपये रोज कमाने वाले फुटपाथ दुकानदार भी हफ्ता वसूली के शिकार होते थे। लोग टीएमसी नेताओं को पैसे दिए बिना ना तो जमीन खरीद सकते थे और ना ही घर बनाने के लिए सामग्री। यह समय इस सबसे ममता अनजान नहीं थी और इसका प्रमाण यह है कि 2019 में उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी पार्टी में चोर नहीं चाहिए। जिन्होंने भी कटमनी वसूली है उसे वे वापस करें। जाहिर है किसी ने ऐसा नहीं किया। उल्टे बाद में यह सुनने को मिला कि ममता ने जो कहा इसका गलत मतलब निकाला गया। ममता के 15 वर्षों के शासन में ऐसी न जाने कितनी घटनाएं घटी जिनसे राज्य सरकार को बदनामी हुई, लेकिन इस सब के बाद भी उनके कुशासन को कभी जंगल राज की संज्ञा नहीं मिली। इसका कारण यह रहा कि दिल्ली और कोलकाता में के मीडिया का एक हिस्सा उन्हें सदैव फाइटर की संज्ञा देता रहा और बड़ी सेकुलर नेता के तौर पर रेखांकित करता रहा। चूंकि ममता सेकुलर नेता मानी जाती थी, इसलिए लिबरल किस्म के लोगों ने यह देखने की चेष्टा ही नहीं की वे किस तरह अल्पसंख्यकों और यहाँ तक कि बांग्लादेश घुसपैठियों के तुष्टीकरण में लिप्त हैं और उन्होंने अपने कैडर को किस प्रकार मनमानी करने की छूट दे रखी है। भावुक बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद प्रसारित अथवा पलायन करने को मजबूर हुए लोगों की जैसी खबरें फोटो मीडिया में आ रहे हैं, वे चीख कर कह रहे हैं कि ममता का शासन निरंकुशता का खौफनाक पर्याय बनकर रह गया था। तो दोस्तों, बंगाल में जंगल राज का खात्मा किस तरह हुआ इस साल 2026 में मई में 4 मई को खात्मा हुआ था। इलेक्शन के बाद ममता का जंगल राज भी लालू के तरह बिहार के जंगल राज के जैसा ही था, उससे भी आगे निकल पड़ा था ममता बनर्जी। वहाँ ना तो ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी के लोग न्याय को मानते थे, ना ही कानून और संविधान को मानते थे। वहाँ पे बलात्कार, भ्रष्टाचार और कुशासन इस तरह फैला हुआ था कि लोग डर के मारे हिंदू सनातनी लोग जो अपना घर द्वार छोड़ के असम और झारखंड भाग गए थे। आज मोदी और योगी की भाजपा एनडीए सरकार ने ममता के राज को खत्म किया और एक अच्छी सरकार के रूप में जो है वहाँ पे अभी बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। थैंक यू दोस्तों।